नमस्ते। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बताती है एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, और इसकी इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। इन टर्म्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक घर परचेज़ करना है जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो वो आपका फिक्स्ड एसेट है। आपके पास अपने 30 रुपीज़ हैं, तो वो आपकी इक्विटी है, आपकी कैपिटल है। और आप बैंक से लोन लेते हैं 70 रुपीज़ का, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। सो 100 जो आपने एक एसेट बनाया इज़ इक्वल टू इक्विटी 30 रुपीज़ प्लस लाइबिलिटी 70 रुपीज़। सो एज द नेम सजेस्ट, बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस करेगी। एसेट वुड बी इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अब हम एक और एग्जाम्पल से इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इन कैश इज़ 5 लाख। तो जो कैश है वो हमारा एसेट हो जाएगा। कैश इज़ 5 लाख रुपीज़। मशीन परचेज्ड इन कैश इज़ रुपीज़ 1 लाख। तो जो हमारी मशीन है वो भी हमारा एसेट है, जो हमने 1 लाख की परचेज़ करी। लेकिन वो हमने कैश पे परचेज़ करी, तो हमारा कैश अब रह जाएगा 4 लाख रुपीज़। और ये कैश 5 लाख रुपीज़ कहाँ से आया? ये हमारी कैपिटल है, कैपिटल या इक्विटी, विच इज़ 5 लाख रुपीज़। व्हीकल परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मारुति इज़ रुपीज़ 2 लाख। तो हमारा ये जो व्हीकल है ये हमारा एसेट बन गया, जिसकी वैल्यू है 2 लाख रुपीज़। लेकिन वो हमने क्रेडिट पर लिया, तो ये हमारे क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है 2 लाख रुपीज़। सो एज द फॉर्मूला सजेस्ट, 4 plus 1 plus 2, it would be 7 lakhs, and the liabilities would be 7 lakhs. So at a certain point in time, the liabilities would always be equal to assets. आपकी कोई भी क्वेरीज है बैंकिंग, अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपकी क्वेरीज को सिंपल तरीके से रिजॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।